तो हम गले में सोने की चेन क्यों पहनते हैं या पीला धागा क्यों पहनते हैं, इसके पहनने के क्या फ़ायदे हैं, किस तरह से यह हमारे दो ग्रहों को मजबूत कर देता है और ये दो ग्रह आपके जीवन को बदलने में सक्षम होते हैं। अगर यही दो ग्रह आपके कहीं कमज़ोर हो जाएं तो ना ही आपकी किस्मत साथ देती है, ना ही आपकी बुद्धि, ना ही आपको मिलता है मान सम्मान। हम जाने अनजाने में गले में सोने की चेन पहन लेते हैं। इसका हमें किस रूप में फ़ायदा होता है, किस अवस्था में यह हमको फ़ायदा पहुंचाती है, क्या हमारे जीवन पर पॉजिटिव प्रभाव डालती है, यही सब जानकारियां आज मैं आपको देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, गला यानी कि हमारा नेक जो होता है, ये अगर हम कुंडली को देखें तो हमारी बॉडी भी पूरी कुंडली में समाई हुई है, यानी कि हमारे सिर से लेके पैर तक पूरे के पूरे 12 भाव होते हैं। हमारा जो गला होता है वो लगन यानी कि कुंडली का पहला भाव होता है और पहले भाव के स्वामी सूर्य होते हैं। और सूर्य यानी कि गला जो हमारा होता है ये सूर्य से संबंधित रखता है, यानी कि लगन। अब पहले घर में ही जब हम सोने की चेन पहन लेते हैं, सोना यानी कि बृहस्पति, तो हम जो बृहस्पति के दोष आ रहे होते हैं कुंडली में उनको दूर करते हैं। बृहस्पति के दोष क्या लक्षण देते हैं पहले ये समझिए। जब भी बृहस्पति खराब हों, कहीं पर कमज़ोर अवस्था में आ गए हों या फिर बृहस्पति को दोष लगे हों, जैसे कि पितृ दोष लगे हों या कोई दृष्टि संबंध दोष हो, तब इस केस में हमें दोनों ग्रहों को एक साथ मिला लेना होता है, यानी कि दोस्त ही दोस्त की मजबूरी में या परेशानी में उसका सहायक बनता है। इसी तरह से जब भी बृहस्पति को ज़रूरत होगी तो सूर्य मदद कर देंगे, नहीं तो चंद्र मदद कर देंगे, नहीं तो मंगल मदद कर देंगे। क्यों? क्योंकि यही तो इनके दोस्त हैं, यही तो इनके मित्र ग्रहों की टोली है। एक दूसरे की मुसीबतों में हमेशा यही ग्रह काम आते हैं। और जब व्यक्ति बृहस्पति के दोष से पीड़ित होता है, व्यक्ति हमेशा बृहस्पति से संबंधित मार जब खाता है जीवन में, तो वो सब की सब व्यक्ति के जीवन में किस्मत की मार होती हैं। अब किस्मत की मार व्यक्ति बहुत तरीक़ों से खाता है। पढ़ाई कर ली पर उस पढ़ाई का फल नहीं, व्यक्ति ने खूब मेहनत करी, लास्ट मोमेंट पर जाके फेलियर हासिल हो गए, किस्मत कहीं भी साथ ना दे, यानी कि किस्मत। अब यहाँ पर मामला आता है किस्मत का, क्योंकि बृहस्पति आपकी किस्मत से संबंधित रखता है। अब संबंध बृहस्पति का किस्मत से है तो किस्मत आपकी हर जगह, आपके हर समय आपके साथ रहती है। अगर वही किस्मत आपसे दूर चली जाए तो आप समझ सकते हैं कि आपको जीवन में आपके द्वारा किए गए प्रयासों का फल नहीं प्राप्त होगा। आप कोई भी प्रयास करोगे उसमें आप निष्फल जाओगे, उसमें आप हमेशा फेलियर्स हासिल करोगे। अब यही फेलियर्स अगर व्यक्ति को बार बार मिलते रहते हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं दिमागी संतुलन से अपने कॉन्फिडेंस को तोड़ बैठता है। अब ये कॉन्फिडेंस, आत्मबल अगर टूट जाए तो व्यक्ति कहीं का नहीं रहता है। वो हताश होकर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाता है और यही कहता है कि प्रभु, शायद तुमने मेरा जो जन्म है वो इसी कारण से दिया है कि मैं जीवन में हमेशा जो फेलियर्स हैं, तिरस्कार हैं, इन सब थपेड़ों को झेलता ही रहूं और जीवन में आगे ना बढ़ पाऊं। पर यहीं पर उसकी गलती हो जाती है कि वो यहाँ पर थक हार कर बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य क्या है? सबसे पहले ये समझिए, सूर्य आपके जीवन में वो हैं जिसे हम कहते हैं कि आग में तपकर व्यक्ति को सोना बनाते हैं। अगर सूर्य संबंधित व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी आचरण अपना ले तो थोड़ा बहुत जीवन संघर्ष में आता है, पर वही संघर्ष व्यक्ति को आगे ले जाता है। यानी कि व्यक्ति जब तक कुछ करेगा नहीं तब तक कुछ अपने लायक वो कर नहीं पाएगा। व्यक्ति तब कर सोने की तरह निखरता है, सोने की तरह चमकता है, और इसी को कहते हैं वन मैन आर्मी। यानी कि व्यक्ति का ना आगे ना पीछे, व्यक्ति अपने दम पर ही आगे बढ़ा। और ये तभी होता है जब व्यक्ति जीवन में हताश हो चुका हो तो वो बृहस्पति की मार खा रहा है और जीवन में सम्मान, आत्मसम्मान या फिर अपॉर्चुनिटीज़ ना आ रही हो तो वो सूर्य की मार खा रहा होता है। यानी कि सूर्य से संबंधित जीवन में परेशानियां भोग रहा होता है। बृहस्पति, सूर्य, जब अब इन्हीं को तो सही करना है,
हम कुछ एक ऐसे काम कर लेते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता कि इसका फ़ायदा क्या है या इनका नुकसान क्या है, पर कहीं ना कहीं देखा देखी में किया गया काम भी आपके लिए वरदान बन जाता है। जैसे कि गले में सोने की चेन पहन ली, नहीं जिसके पास चेन है वो पीला धागा पहन ले, लाल धागा पहन ले, कई लोग काला धागा पहनते हैं। काला भी किसी किसी के लिए सही होता है, सबके लिए नहीं सही। पर आपको एक बात आज बता दें क्लियर कि आप गले में सोने की चेन पहने, चांदी की चेन पहने या पीला धागा पहने या लाल धागा पहने, इन सब का अच्छा असर होता है। पर आपको अपनी परेशानी के अनुसार असर को जागृत करना है। जीवन में आपको मान सम्मान की कमी प्राप्त हो रही है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, तब आपको गले में सोने की चेन या पीला धागा पहन के रखना है। देखिए इतना बजट तो सबके पास ही होता है। आजकल देखिए मोबाइल के शौक करने के लिए तो पैसा आ जाता है, पर अपने ग्रहों को सही करने के लिए भी पैसा, ये इन्वेस्टमेंट है। सोना चांदी कोई नुकसान नहीं है। आप आज की डेट में एक मोबाइल खरीदिए 30,000 40,000 और उसको 1 महीने बाद ही बेचने जाइए तो आपको उसके आधे दाम मिलेंगे। सोने की चेन आज की डेट में आप खरीद लीजिए, उसे 4 महीने बाद 2 महीने बाद आप बेचने जाओ तो आपको इतना नुकसान प्राप्त नहीं होगा जितना कि आपको मोबाइल से प्राप्त हुआ। तो समझ लीजिए यही है फ़ायदे का सौदा, यानी कि आप सोने चांदी में इन्वेस्ट करिए, सोना चांदी खरीदिए, जितना घर में रख सकते हो उतना रखिए, जितना शरीर पे पहन सकते हो उतना पहनिए। देखिए आपके बृहस्पति के फल कैसे इम्प्रूव होते जाते हैं। अब साथ ही साथ दूसरा उपाय आता है सूर्य को सही करना। सूर्य को सही करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको इस तरह से अपने घर की पूर्व दिशा में ऐसे एक बंदर को स्थापित कर देना है। बंदर, अब ये बंदर पीतल से बने हुए हैं। अब यहाँ पर भी बृहस्पति और सूर्य का असर आ जाता है। अब ये बंदर देखिए ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। अब बंदर जो अगर हम देखें तो लाल किताब के अनुसार सूर्य से संबंधित रखते हैं, सूर्य से संबंधित हैं और पीतल धातु से बने हुए मार्केट में मिल जाते हैं। अगर आपको ऑनलाइन भी मिलते हैं आप लीजिए और उन पे पेंट कर लीजिए इस तरह से लाल रंग। देखिए लाल रंग, देखिए एकदम सुर्ख लाल रंग। अगर हम देखें नेल पेंट वगैरह भी लगाते हैं, थोड़ा आप ले लीजिएगा मार्केट से। ये रेड कलर है, ब्लड रेड कलर, इस तरह से आपको ले लेना है। यानी कि ताज़ा खून किस तरह होता है, एकदम सुर्ख लाल होता है। इस तरह से ये थोड़ा भी लाइट में आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, वरना जब आप रखोगे तब आपको दिखेगा थोड़ा सा सिंदूरी लाल भी इसमें आएगा, क्योंकि पीतल का कलर भी बैकग्राउंड की वजह से इसको थोड़ा बहुत चेंज कर लेता है। अब आपको इस तरह से मोंकी लेके, बंदर को लेके आपको अपने घर की पूर्व दिशा की तरफ रखना है। पूर्व दिशा, अब घर की पूर्व दिशा कुंडली का पहला भाव होता है। पूर्व दिशा आपके गर्दन में जो ये गला का हिस्सा होता है, ये कुंडली का पहला भाव होता है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, 2 ग्रहों की शक्ति को एक साथ मिला लिया। यानी कि जो दोष बृहस्पति के आ रहे थे, चाहे वो पितृ दोष के कारण, चाहे वो बृहस्पति राहु के कारण, चाहे वो बृहस्पति बुध के कारण, बृहस्पति शुक्र, ये युतियाँ होती हैं। यानी कि एक साथ 2 ग्रह आपस में मिलकर बैठ गए तो उस ग्रह के जो कारकत्व हैं, अच्छे अच्छे फल हैं, उनको खराब कर देते हैं। उनको सही करना बहुत ज़रूरी है। दूसरे ग्रह की मदद लेकर हम डायरेक्ट किसी ग्रह का उपाय करें, इतना फल प्राप्त नहीं होगा जब तक हम किसी दूसरे ग्रह की मदद ना ले लें। मदद लेकर ही उसी ग्रह का फ़ायदा होता है। जैसे कि अब मैं आपको अक्सर बताता हूँ गोल्डन मोती के बारे में। इस तरह से गोल्डन मोती होता है। हम नॉर्मल वाइट मोती पहनते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। जिन लोगों ने भी गोल्डन मोती पहना हुआ उनको पुखराज और मोती दोनों के फ़ायदे मिले। यानी कि बृहस्पति से चंद्र की जो परेशानियां हैं चंद्र की, वो बृहस्पति के द्वारा ठीक हो जाती हैं, या फिर चंद्र जो है बृहस्पति को मदद कर देता है, इसीलिए सुनहरा मोती होता है। डिप्रेशन, टेंशन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आप पहनना चाहते हो, पुखराज पहनते हो तो आप ये गोल्डन मोती पहनो। अगर आप मोती पहनते हो तो गोल्डन मोती पहनो, आपको बहुत ही फ़ायदे होंगे। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। तो इस तरह से मोंकी है। अब मोंकी यानी कि बंदर, जैसा कि हम जानते हैं हनुमान जी का स्वरूप, हनुमान जी की सेना, और किस तरह से ध्यान मग्न हुए ये बैठे हैं मोंकी। अब देखिए ये मोंकी तो स्पेशल तैयार कराए गए हैं। आप कई राज्य ऐसे हैं, कई विदेश या कहीं पर आपको नई चीज़ें मंगवा पाते हैं, उनके लिए मैं रास्ता बता रहा हूँ। संडे के दिन आपको ये स्थापित कर देने हैं, पेंट कर कर सुखा लेना प्रॉपर तरीके से, और पूजा कर कर धूप दीपक दिखाकर आप घर की पूर्व दिशा की तरफ रखेंगे।
अब ये दिशा को लेके बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि कैसे रखें, मुंह कहाँ होगा, पीठ कहाँ होगी। देखिए पूर्व दिशा है घर की, पूर्व दिशा, मान लीजिए पूर्व दिशा में आपने कोई इस तरह से स्लैब लगा रखी है, कोई अलमीरा है, कुछ है, वहाँ पे ऐसे रखिए। अब ये पूर्व दिशा में आपने ऐसे रख दिए, इनका मुंह जाएगा पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ इनका फेस होगा। इस तरह से पीठ जो होगी ये पूर्व दिशा की तरफ ही रह जाएगी। थोड़ा इस तरह से आप समझ लीजिएगा, मंकी को इस तरह से हमने करना है। अब देखिए जब हम गले में इन चीज़ें पहनेंगे तो हमको ऑटोमेटिकली फ़ायदा होगा और बहुत सी चीज़ों में फ़ायदा होता है। कई बार हम ये कहते हैं कि हमें तो कुछ लाभ ही नहीं हुआ, हमें तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। देखिए जब चीज़ें जेन्युइन होती हैं, जो चीज़ें जेन्युइन होती हैं वो तो ऑटोमेटिकली आपको फ़ायदा दे जाती हैं, पर कई बार आप प्रोटेक्टेड हो जाते हो, आप उस संरक्षण में आ जाते हो, आप उस प्रोटेक्शन में आ जाते हो उस उपाय के ज़रिए जो आपको कहीं ना कहीं कोई बड़ी मुसीबत आने वाली थी आपकी टल गई, आपको पता ही नहीं चला। यानी कि आप चैन से तभी सो सकते हो ना घर में जब आपके दरवाजे बंद हों, आपके घर में कोई आने वाला ना हो। अगर किसी तरह से डिस्टर्बेंसेस आती रहेंगी तो हमको पता चलेगा कि भैया ये आया था, ये गया, वो गया। जब कुछ आया ही नहीं जीवन में तो आप अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि आपके उपाय ने आपको इतनी बड़ी प्रोटेक्शन दे रखी है कि आपके जीवन में परेशानियां आपको छू भी नहीं रही हैं। तो ये होते हैं उपाय के असर। उपाय के असर पहचानने पड़ते हैं, कई बार दिखते हैं, कई बार नहीं दिखते हैं, कई बार कुछ जेन्युइन डिमांड होती हैं जो पूरी हो जाती हैं, कई बार ऐसी डिमांड होती हैं जो हम प्रभु से मांगते हैं जिनका पूरा होना ही नहीं है, तो जो मर्जी कर लीजिए वो नहीं होंगी। तो इस तरह से अब आपकी किस्मत बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सूर्य बृहस्पति की मदद पाकर इस उपाय को आप करिए, देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। बाकी और भी ऐसी बेहतरीन जानकारियों को मैं लेकर फिर दोबारा आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।